Hello, Bacho. Let's see this question. The question says a glass tube has several different cross-sectional areas with the values indicated in the figure. A piston at the left end of the tube exerts pressure so that the mercury within the tube flows from the right end with the speed of 8 meters per second. 3 points within the tube are labeled as A, B, and C. Atmospheric pressure is 1.01 times 10 raised to 5 Newton per meter square, and density of mercury is 13,600 kilogram per meter cube. And then what is the total pressure at point A? Option A 1.01 into 10 raised to 5 Pascal. Option B 4.27 times 10 raised to 5 Pascal. Option C 2.02 into 10 raised to 5 Pascal. And option D 3.26 into 10 raised to 5 Pascal. तो हमारे पास एक ग्लास ट्यूब का एक वेसल है एज शो इन डायग्राम, जिनमें ए बी एंड सी 3 पॉइंट को लेबल किया गया है, ठीक है। एंड एक पिस्टन है, उसको लेफ्ट साइड से इंसर्ट किया जा रहा है एंड उसमें मर्क्यूरी भरा हुआ है। तो मर्क्यूरी है वो जो जब राइट साइड से बाहर निकलता है उसकी वेलोसिटी है हमारे पास 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो एंड हमें डिफरेंट टाइप के जो वेसल है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है। तो हमें बताना है कि ये जो पॉइंट ए है उसके ऊपर कितना प्रेशर एग्जर्ट हो रहा होगा ड्यू टू दिस पिस्टन, ठीक है। तो ये हमारा टास्क है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। बर्नौलीज इक्वेशन कैसे गिवन होता है? प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड, ठीक है, प्लस उसका एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, रो जी एच। तो ऐसे हम उसको डिनोट करते हैं। एंड जनरली हम दो पॉइंट के बीच का कंपैरिजन करते हैं बर्नौलीज इक्वेशन से। तो हम यहाँ पर भी वही करने वाले हैं, ए एंड बी पॉइंट के बीच का हम कंपैरिजन करने वाले हैं। एंड हम और एक चीज यूज करने वाले हैं, ये मैं उसको बोल देता हूँ फर्स्ट है। जो सेकंड कंसेप्ट है, ठीक है, वो होगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। क्योंकि गिवन होता है एरिया टाइम्स वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, दोनों सेम ही है, ठीक है। हम दोनों जो दोनों इक्वेशन है वो काइंड ऑफ नेचर में सेम है, ठीक है। हम दो पॉइंट के बीच का हम उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। तो हम ए एंड सी जो पॉइंट है उन दोनों के बीच का कंपैरिजन करने वाले इन दोनों इक्वेशन के थ्रू, क्योंकि हमें सी पॉइंट के डेटा गिवन है, ठीक है। सी पॉइंट की वेलोसिटी गिवन है और उसका प्रेशर भी गिवन है। कैसे गिवन है? देखो, सी पॉइंट है वो कहां पर है, वो ये जो एयर वाला पार्ट है वहां पर है ना, यानी कि सी पॉइंट से बाहर निकल रहा है ये जो मर्क्यूरी है वो। इसका मतलब जो प्रेशर होगा सी पॉइंट पर वो कितना होने वाला है, वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जितना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि जो प्रेशर है यहाँ पर वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना, पीएटीएम, क्योंकि यहाँ से मर्क्यूरी बाहर निकल रहा है, राइट। तो हमें प्रेशर पता है, सी पॉइंट का एरिया पता है एंड वेलोसिटी पता है, एंड हमें ए पॉइंट का एरिया पता है, ठीक है। तो वेलोसिटी हम निकल सकते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, एंड प्रेशर निकल सकते हैं हम फाइनली बर्नौली इक्वेशन से। तो पहले ए पॉइंट की वेलोसिटी निकलते हैं। तो यूजिंग ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो हम ए पॉइंट एंड सी पॉइंट के बीच में ये वाला रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें, एरिया ऑफ द ए पॉइंट टाइम्स वेलोसिटी एट ए पॉइंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सी पॉइंट टाइम्स वेलोसिटी एट सी पॉइंट। तो एरिया ऑफ ए पॉइंट क्या है, हमें फाइंड करनी है वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट, ठीक है। तो इसको मैं फर्दर से भी लिख सकता हूँ। अब देखो, एरिया एट सी पॉइंट क्या हमें गिवन है, सी पॉइंट का एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ए पॉइंट क्या गिवन है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर को यहाँ पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि वो यहाँ ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। एंड वेलोसिटी एट सी पॉइंट 8, ठीक है। तो इसको सोल्व करने पर क्या आएगा मुझे, देखो यहाँ पर आएगा 4 टाइम्स 3, ठीक है। एंड इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 टाइम्स 2, तो ऐसे 3 से 3 कैंसिल हो गया एंड यहाँ पर बचेगा 2। तो फाइनली हमें वेलोसिटी मिल गई 4 मीटर पर सेकंड। ए पॉइंट की वेलोसिटी हमें मिल गई है, ठीक है, ऐसे। अब हम क्या फाइंड करेंगे, हम इसी वेलोसिटी का यूज करके बर्नौली इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब देखो और एक चीज, ये जो तीनों तीनों पॉइंट है एबीसी वो एक ही लाइन पर है, यानी कि हाइट सेम है, ठीक है। मैं अगर यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँ, ओरिजेंटल लाइन,
तो तीनों का तीनों पॉइंट है वो सेम हाइट पर है, यानी कि हम कोई भी दो पॉइंट की अगर बर्नौली प्रिंसिपल में अगर रोजीएच टर्म कंपेयर करेंगे तो कैंसिल आउट होने वाला है, क्योंकि कोई भी पॉइंट की जो एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी टर्म, वो सेम आने वाला है क्योंकि हाइट सेम है, ठीक है ना। ये वाला टर्म दोनों इक्वेशन में सेम आने वाली, इसलिए निकल जाएगा, ठीक है। मैं आगे भी आपको बताऊंगा कि क्या हो रहा है, ठीक है, बट आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। अब क्या करूंगा, यूजिंग बर्नौलीज इक्वेशन, तो यूजिंग पी प्लस वन ऑफ रो स्क्वायर प्लस रो जे इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो सेम मैं ए एंड सी पॉइंट पर दोनों को कंपेयर करूंगा, तो यहाँ पर आएगा प्रेशर एट ए पॉइंट प्लस वन ऑफ रो वी एस स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू क्या होने वाला, प्रेशर एट बी पॉइंट प्लस वन ऑफ रो वी बी स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखो हाइट सेम है तो यहाँ पर ये जो दोनों टर्म है वो कैंसिल आउट होने वाले, ठीक है, ये वाला। अब क्या बचा हमारे पास, प्रेशर एट पॉइंट ए कैन बी रिटन बाई पी बी प्लस वन ऑफ रो पी बी स्क्वायर माइनस वन ऑफ रो वी स्क्वायर, ठीक है। सारी वैल्यू हमें पता है और वैल्यू पुट कर देते हैं। प्रेशर एट बी सॉरी सी पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है ना, हमने सी पॉइंट के बीच ही लेना है, ओके सॉरी, यहाँ पर आएगा सी पॉइंट, ठीक है, क्योंकि हमें सी एंड ए पॉइंट के बीच का कंपैरिजन करना, तो यहाँ पर आएगा सी पॉइंट, सी, ओके। अब देखो प्रेशर 8.c क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो यहाँ पर आएगा 1.01 टाइम्स 10⁵ पास्कल प्लस यहाँ पर इन दोनों टर्म में से मैं वन ऑफ रो को कॉमन बना दूंगा एंड रो की वैल्यू हमारे पास गिवन है 30,600, तो 30,600 एंड इनटू द ब्रैकेट बचेगा वेलोसिटी है सी स्क्वायर पॉइंट एंड एस स्क्वायर की वेलोसिटी, तो सी पॉइंट की वेलोसिटी क्या थी 8 मीटर, तो यहाँ पर आएगा 8 का स्क्वायर यानी कि 64 माइनस वेलोसिटी 8 पॉइंट ए का स्क्वायर, तो वो हमें निकाल ली थी ये वाली, इसका स्क्वायर, तो 4 टाइम्स 4, ठीक है 16। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं, यहाँ पर आएगा 1.01 टाइम्स 10⁵ प्लस क्या है 30,600 डिवाइडेड बाई 2 एंड मल्टीप्लाई होगा 64 माइनस 16, तो फाइनली आंसर आएगा 3.26 टू द पावर 10⁵, ठीक है। उसका जो आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 3.26 टाइम्स 10⁵ पास्कल। उसको इसमें ऐड कर दो क्योंकि 10⁵ दोनों में कॉमन है, तो 3.26 प्लस 1.01 कर दो, तो आंसर आएगा 4.27 इंटू 10⁵ पास्कल। ये हमारा प्रेशर है ए पॉइंट आ गया, ठीक है। देखते कौन से ऑप्शन में है 4.27, ऑप्शन बी, ठीक है। सो फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज 4.27 इंटू 10⁵ पास्कल। I hope you understood it well. Best of luck.